Hello, good afternoon, everyone. Afternoon, ma'am. So अभी लास्ट क्लास में हमने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था. ठीक है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर हम कर रहे थे. मॉर्फोलॉजी में हमने यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट कंप्लीट किया था. रूट मॉडिफिकेशन हो गया था. स्टैम, ठीक है, स्टैम मॉडिफिकेशन यहाँ पे करते थे. स्टैम के बारे में क्या था, एंड स्टैम मॉडिफिकेशन हमने की. ठीक है, स्टैम मॉडिफिकेशन की थी. स्टैम मॉडिफिकेशन में जो अभी तक हमने किया था एरियल एरियल स्टैम यहाँ पे की थी. एरियल स्टेप की थी, इसकी टाइप्स की थी. टाइप्स में फिर इसकी मॉडिफिकेशन यहाँ पे की थी. और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या था, अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक है, फिर उसके बाद हमने अंडरग्राउंड स्टेम किया था. अंडरग्राउंड स्टेम में फिर हमने यहाँ पे राइजोम किया था, ट्यूबर, ठीक है, कोम किया था, और यहाँ पे किया था बल्ब. ठीक है, ये क्या था, डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखी थी और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे किए थे. तो यहाँ तक हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हुआ था. एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप देखी. अब उसके बाद हम थर्ड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे टाइप आता है वो आती है सब एरियल स्टैम. देखो, ये हमने किया था एरियल स्टैम. ठीक है, और एक हमने यहाँ पे किया अंडरग्राउंड स्टैम. तो एक कैटेगरी हमने एरियल स्टैम की थी, इसमें हमने तीन टाइप की थी. ठीक है, रिड्यूस स्टैम किया था, वीक स्टैम किया था, इरेक्ट स्टैम यहाँ पे किया था, और अंडरग्राउंड स्टैम यहाँ पे किया था. डिफरेंट टाइप से यहाँ पे देखे थे. अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप यहाँ पे, थर्ड टाइप यहाँ पे देखते हैं स्टैम की. वो हमारे पास है सब एरियल. ठीक है, सब एरियल स्टैम की यहाँ पे मॉडिफिकेशन देख रहे हैं. थर्ड हमारे पास आता है सब एरियल वीक स्टैम. ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है सब एरियल वीक स्टैम. अच्छा, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना? यस मैम. ठीक है, तो अभी थर्ड यहाँ पे हम कर रहे हैं. थर्ड हमारे पास आता है सब एरियल वीक स्टैम. अब देखो, जो सब एरियल वीक स्टैम है ये हमारे पास क्या होता है कि बिटवीन होती है अंडरग्राउंड एरियल स्टैम. तो हम क्या बोल सकते हैं, सब एरियल वीक स्टैम में यहाँ पे क्या होगा, इन बिटवीन होगी. सिंपल हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टैम हमारे पास होते हैं कैसे होते हैं, पार्शियली अंडरग्राउंड होती है और ये पार्शियली कैसे होती है, एरियल. ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली अंडरग्राउंड भी नहीं होती स्टेम और कंप्लीटली यहाँ पे एरियल स्टेम भी नहीं होती. ठीक है, अब ये जो स्टेम होती है ये क्या करती है, स्टेम डू नॉट राइज अप, मतलब इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाती. बट ये कैसे ग्रो करते हैं, बट ग्रो अबव द ग्राउंड. बट ग्राउंड के अबव भी ग्रो करती है, मतलब अंडरग्राउंड भी नहीं होती और ये ज्यादा राइज अप भी नहीं करती. तो इस टाइप की स्टेम हमारे पास क्या है, सब एरियल वीक स्टेम. ठीक है, सब एरियल वीक स्टेम यहाँ पर आता है. और ये वाले जो स्टेम होती है ये स्टेम हमारी होती है स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशलाइज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, ये वाली जो स्टेम होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, अब ये जो स्टेम है इसमें हमने क्या करना है, चार टाइप की यहाँ पे हमने स्टेम यहाँ पे देखनी है. सबेरियल वीक स्टेम में जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर आता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रनर. ठीक है, रनर यहाँ पर आता है, स्टोलन, सक्कर एंड ऑफसेट. ये चार हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्या आती है, सब एरियल वीक स्टेम आता है. सब एरियल वीक स्टेम में क्या होगा कि ये अंडर द ग्राउंड भी नहीं है और ये अबव द ग्राउंड होता है, बट ये ज्यादा राइज अप नहीं करती. इसलिए इसको क्या बोलता है, पार्शियली अंडरग्राउंड और पार्शियली एरियल स्टेम से बोलता है. स्पेशलाइज्ड किसलिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसलिए स्पेशलाइज्ड होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए. जैसे हमारे पास रनर्स होते हैं, स्टोलन, सक्कर्स एंड ऑफसेट, ये सब किसके लिए स्पेशलाइज्ड होंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए. ठीक है, तो अभी ये डिफरेंट, ये फोर हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं और इनमें यहाँ पे एग्जांपल्स करेंगे और चारों में क्या बेसिक डिफरेंस. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करता है रनर्स. मैम नीचे का मत ही रेज करना. ठीक है,
फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है रनर, ठीक है। अब ये जो रनर होती है, रनर हमारे पास क्या है, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम होती है, और ये क्या करती है, दैट क्रीप हॉरिजॉन्टली, अब ये जो टाइप की स्टेम है, ये कैसे होता है, सबेरियल स्टेम होती है, और ये कैसे क्रीप करती है, हॉरिजॉन्टली ये क्रीप करेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्रीप करते हैं कहाँ पे, सोइल पे हॉरिजॉन्टली क्रीप करती है, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं, रनर्स। देखो सिंपल सा अगर इसका एक डायग्राम यहाँ पे करें ना, मैम इससे पहले कितना करवाया है? इससे पहले सिर्फ अभी हमने ये स्टार्ट किया, सबेरियल स्टेम स्टार्ट किया, सबेरियल किया था कि होता क्या है, और उसके बाद 4 डिफरेंट टाइप की आती है, वो भी कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइप की कर रहे हैं, ज्यादा नहीं हुआ। ओके मैम। यहाँ को हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले टाइप यहाँ पे क्या देख रहा है, रनर। रनर हमने क्या बोला कि ये सबेरियल स्टेम है जो कैसे हॉरिजॉन्टली सोइल पे क्रीप करती है, ठीक है, ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगी। अब ये यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो स्टेम है, ये यहाँ पे क्या है, रनर, हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। अब अब ये स्टेम है, स्टेम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी नोट्स, ठीक है। रनर है यहाँ पे, रनर यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे स्टेम, स्टेम है, स्टेम में यहाँ पे क्या होता है, नोट्स, और ये हर एक नोट पे यहाँ पे क्या होता है, रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेम कैसे होती है, रूटेड एट एवरी नोड। ये सिंपल देखो मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे जो स्टेम है वो कैसे ग्रो कर रही है, हॉरिजॉन्टली सरफेस पे ग्रो कर रही है, और यहाँ पे जो नोड्स यहाँ पे, नोड्स पे यहाँ पे क्या होता है, हर एक नोड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम यहाँ पे होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ठीक है। ये रनर्स कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली क्रीप करते हैं, यहाँ पे भी ये रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे प्लांट है हमारे पास, इस प्लांट पे यहाँ पे क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। यहाँ पे जो नोड्स है, नोड्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि रूटेड होते हैं एवरी नोड, हर एक नोड पे यहाँ पे क्या होता है, रूट्स प्रेजेंट होती है। अब ये वाले जो रनर्स होते हैं, इसको हमने क्या बोला कि किसमें भी हेल्प करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करती है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा कि यहाँ से सपोज यहाँ से ये ब्रेक कर दिया स्टेम, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे ईच नोड पे यहाँ पे क्या रूट्स तो अराइज होंगी, यहीं से फिर क्या होगी, ब्रांचेस अराइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि नया प्लांट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि इनमें क्या करते हैं, इन बिटवीन ये क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नोड्स प्रेजेंट है, ईच नोड्स पे यहाँ पे क्या होगी, रूट यहाँ पे अराइज हो रही है, और यहीं से फिर क्या होगी, ब्रांचेस यहाँ पे अराइज हो जाएंगी, और फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जैसे क्या है, ये यहाँ पे कनेक्टेड होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक होगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक इंडिपेंडेंट प्लांट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये किसके लिए भी स्पेशलाइज्ड होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी स्पेशलाइज्ड होता है। तो रनर में स्पेसिफिकली क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, हर एक नोड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रनर्स इसे हम बोलते हैं। अब इसमें जैसे देखो एग्जांपल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या था, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस में यहाँ पे क्या होता है, रनर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑक्सैलिस यहाँ पे आता है। और इसके अलावा और यहाँ पर जो एग्जांपल आता है वो आता है लिथियम नोडिफ्लोरा। एक और एग्जांपल यहाँ पे क्या है, लिथियम नोडिफ्लोरा यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल का, ऑक्सैलिस इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल ऑक्सैलिस है। ऑक्सैलिस में यहाँ पे क्या होता है, रनर्स प्रेजेंट होते हैं। रनर्स सिंपल हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्टेम होती है, जो क्या करती है, हॉरिजॉन्टली सोइल की सरफेस के साथ ग्रो करती है, और यहाँ पे नोड्स पे हर एक नोड पे यहाँ पे करता है, रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास होता है रनर्स, और एग्जांपल इसमें क्या जाता है, ऑक्सैलिस आ जाता है, एंड लिथियम नोडिफ्लोरा यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। रनर्स से सबको क्लियर है। रनर में और भी ग्रासेस वगैरह आ जाएंगी ना सारी? और कौन से क्लासेस, ग्रासेस मैम, ऐसे दूब ग्रासेस, ग्रास हो ग्रासेस, गई। हाँ ग्रासेस, हाँ ठीक है, ठीक है, ग्रासेस भी आ जाए। क्रीपर भी तो ऐसे ही होते हैं, आपने बताया था उसमें भी ऑक्सैलिस। किसमें, किसे बोल रहे हो? क्रीपर्स मैम।
मतलब क्या बोल रहे हो कि इन्हें क्रीपर्स बोलते हैं ऐसे? मैम उसमें भी ये एग्जाम्पल दी ना ऑक्सैलिस वाली। अच्छा अच्छा, जब हमने क्रीपर्स किए थे। हाँ जी। ऑक्सैलिस, हाँ ऑक्सैलिस में मतलब क्रीपर्स का भी वो था ना, क्रीपर्स को हमने जनरली कहता कि जो हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिक करें कि हॉरिजॉन्टल स्टेम यहाँ पे क्या करना है। क्रीपर भी तो ये करता है ना कि ऐसे स्टेम जो कैसे करते हैं, क्रीपिंग सरफेस के साथ क्रीपिंग क्रीपिंग मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्रीप करती है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो रनर्स आता है, रनर्स भी यहाँ पे क्या करती है, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इसके बाद हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड ग्रो कर रहे हैं ना मैम, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। लेकिन जो वर्टिकल स्टेम है ना, ये एक रनर नहीं है, ये रनर नहीं है। रनर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्टेम ही है। वैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लांट है यहाँ पे नोड्स है, नोड्स यहाँ से ब्रांचेस तो आएगी ना। अब ये ब्रांचेस यहाँ पे क्या होगा, ये वर्टिकली जो करी, बट ये वर्टिकल वाली रनर नहीं है, रनर हमारी हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ठीक है, ये वैसे देखो, ये वैसे तो पूरा प्लांट ही है। अब इसी प्लांट में हुआ क्या कि यहाँ पे जो इसी प्लांट की जो स्टेम थी वो कैसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ग्रो करने लगी, और इसे हॉरिजॉन्टल स्टेम को फिर यहाँ पे क्या बोला, रनर। ठीक है, मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुआ ना कि यहाँ पे स्टेम कैसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर, इसलिए इसको रनर बोला। ये यहाँ पे रनर होगा, ये रनर नहीं होगा। क्लियर है रनर्स? यस मैम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आता है स्टोन। सेकंड यहाँ पे आता है स्टोलन आता है। अब ये जो स्टोलन होती है ना, ये कहाँ से डेवलप होती है, डेवलप फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम। अब ये स्टेम से कहां से, इसके मतलब लोअर नोड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं लोअर नोड, या फिर लोअर ब्रांचेस से जो अराइज होती है स्टेम। अब स्टोलन यहाँ पे क्या होता है, लोअर ब्रांचेस से ये अराइज होती है, और ये क्या करती है, ग्रो obliquely downwards। लोअर ब्रांच से अराइज होके फिर ये कैसे ग्रो करते हैं, डाउनवर्ड की तरफ ये ग्रो करती है। ठीक है, देखो कैसे, हमारे पास ये एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट है। अब इसकी जो यहाँ पे लोअर नोड या फिर जो लोअर ब्रांचेस यहाँ पर है, अब इसके लोअर ब्रांचेस में यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टैंड यहाँ पे ग्रो की। ठीक है, ये ग्रो कर रही है। अब क्या बोला कि ये कैसे ग्रो करते हैं, ओब्लिकली डाउनवर्ड। ये ग्रो करके कहाँ पे चले जाते हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे चलेगी। ये स्टैंड यहाँ पे ग्रो कर रही है, ग्रो करके कैसे ग्रो कर रही है, ओब्लिकली डाउनवर्ड ये स्टैंड यहाँ पर आती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्राउंड को टच किया, ग्राउंड को जैसे टच किया, अब यहाँ से फिर क्या होती है, रूट्स मैम बोर्ड के ऊपर, मैम बोर्ड के ऊपर बहुत रिफ्लेक्शन पड़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा। अभी देखना, अभी ठीक है? यस मैम। ठीक, अभी देखो क्या कर रहे थे यहाँ पे, स्टोलन। स्टोलन कैसे होता है, कहाँ से ग्रो करती है, लोअर ब्रांच, या फिर हम क्या बोल सकते हैं लोअर नोड से। अब देखिए हमारे पास प्लांट है, ये यहाँ पे इसमें लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इसकी मेन स्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से ये क्या हुआ, रूट, और इसकी जो लोअर ब्रांच या फिर जो लोअर नोड थी वहां से क्या हुआ, स्टेम ग्रो किया। ठीक है, अब ये स्टेम कैसे ग्रो किया, ये कहाँ पे तरफ, डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, कैसे, ऑब्लिकली डाउनवर्ड की तरफ ग्रो किया। अब जैसे ही इसने किसको टच किया, ये टच करता है किसको, ग्राउंड को। यहाँ पे ये सोइल है, यहाँ पे ग्राउंड को टच किया। अब जैसे ये टच करता है, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अराइज होने स्टार्ट हो जाती है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जैसे ये किसको टच करेगा, ये ग्राउंड को टच करता है, यहाँ से क्या अराइज होने स्टार्ट हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट यहाँ से अराइज होने स्टार्ट हो जाती है। जब एडवेंटिशियस रूट यहाँ से अराइज होगी तो मतलब फिर यहाँ से क्या होता है, नया का नया मतलब पूरा नया प्लांट। ठीक है, देखो अब ये जो है, ये वाली जो यहाँ पे स्टैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा, स्टोलन। ठीक है, तो स्टोलन कैसे, लोअर ब्रांच से ग्रो कर रही है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। जैसे डाउनवर्ड में जाती है किसकी कांटेक्ट में, जैसे सोइल इसको टच करती है, फिर वहां से एडवेंटिशियस रूट यहाँ से अराइज होती है, और फिर यहाँ पे क्या बनता है, न्यू प्लांट यहाँ पे बन जाता है।
अब देखो, अब ये वाला जो प्लांट होगा, इस प्लांट के लिए यहाँ पे क्या हुआ, मदर प्लांट यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब ये मदर प्लांट के साथ कनेक्टेड होता है, फिर ये स्ट्रोलन यहाँ से क्या करता है, ये ब्रेक करता है। अब ये क्या हुआ, मदर प्लांट से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद अब ये क्या बन गया, यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बन गया, इंडिपेंडेंट प्लांट यहाँ पे ये बन गया। अब ये जो ब्रांच यहाँ पे थी, इसको हमने क्या बोला था, स्टोलन यहाँ पे बोला था। और स्टोलन यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे करवा रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंपल यहाँ पे किया, जैसे ग्राउंड को टच किया, एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे अराइज हुई। अब ये प्लांट यहाँ पे कैसा बन गया, इंडिपेंडेंट प्लांट। पहले ये क्या था, मदर प्लांट से कनेक्टेड था, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या करेगा, ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्लांट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो जो स्टोलेंस है, स्टोलेंस कैसे होती है, लोअर नोड या फिर लोअर ब्रांचेस से ये अराइज होती है, कैसे डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करती है। फिर ये किसके साथ, सोइल के कांटेक्ट में आती है, सोइल को जब टच करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एडवेंटिशियस यहाँ से अराइज होती है, एडवेंटिशियस रूट अराइज होंगे। फिर ये क्या बन जाता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्लांट यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो ब्रांच यहाँ पे अराइज हुई थी, इसको हमने क्या बोला, ये हमारे पास स्टोलर, ठीक है। रनर क्या बोला था, रनर बोला था कि हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। हॉरिजॉन्टल स्टेम में बोला था कि यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होती है, हर एक नोड पे वहाँ पे रूट अराइज होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है और वो सरफेस के थ्रू यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कैसे है, पहले ये ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर ये डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं। तो इससे हम क्या बोलते हैं, ये स्टोलन यहाँ पर आता है। अब स्टोलन का जो एग्जाम्पल आता है, इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल यहाँ पे होता है रोजा। जो रोज प्लांट होता है, रोज में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है, रोजा इंडिका, ठीक है। रोज में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोलन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जैस्मीनियम एंड नीरियम। ये प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, स्टोलन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच होती है, इसे स्टोलन बोलते हैं। स्टोलन कैसे ग्रो करती है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड की तरफ ये ग्रो करती है, ठीक है। रोजा, जैस्मीनियम एंड नीरियम, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोलन प्रेजेंट होती है। स्टोलन क्लियर है सबको, यस मैम। स्टोलन क्लियर है ना। रोज और नीरियम में सच में स्टोलन से ग्रो करती है? हाँ जी, सच में ग्रो करती है। नहीं मैम, जैसे हम तो ऐसे देखते हैं ना, जैसे मिंट वगैरह में ऐसे हो जाता है, मतलब खुद ब खुद ही ऐसे ब्रांचेस बेंड हो जाती हैं और ऐसे स्टोलन वगैरह से फ्रूट्स अराइज कर जाती हैं। मैम इसमें नहीं देखा, इसमें तो हम कलम वगैरह नहीं लगाते रोज में जैसे। मतलब इसमें भी होता है, मतलब रोजा और इसमें भी होता है, इसमें भी स्टोलन प्रेजेंट होती है, मतलब वो एग्जांपल्स भी ठीक है, पर इसके अलावा यहाँ पे ये भी रोज में भी स्टोलन की होती है। मैम मेरी ये सारे फ्लावर प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं ये? या जैस्मीन में एग्जांपल दे सकते हो आप इनकी, सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, सिंपल लैंग्वेज के अंदर जैस्मीनियम, तो यहाँ पे जैस्मीनियम तो फ्लावरिंग प्लांट होगा। वैसे ये सारे फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म से होते हैं ये सब, एंजियोस्पर्म्स ही है ये। मतलब हम जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे करते हैं ना, वो सब एंजियोस्पर्म कैटेगरी में है, तो सब फ्लावरिंग प्लांट ही होते हैं। फ्लावर्स तो प्रेजेंट होते हैं, रोज में भी होता है, जैस्मीनियम, जैस्मीन प्लांट इसमें भी होगा। नीरम शायद मुझे लगता है ये नीम का प्लांट होता है, ये नीम का साइंटिफिक नेम है नीरम। मैम नीरियम और प्लांट होता है मैम। नीरियम के ना वो लंबे लंबे पत्ते होते हैं, और इसके ना वो क्या कहते हैं कि एक बाजा सा नहीं होता जिसको बजाते हैं शादियों में, उसके जैसे फूल होते हैं मैम इसके, मैं समझ येलो गई, येलो वो कलर के। पर्पल भी होते हैं ना ये। शायद कनेर का नहीं होता जो हाँ होते हैं वही वही कनेर 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 बोलते हैं मैम। पर्पल कलर के होते हैं ना इसके फ्लावर्स। पर्पल भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ऑरेंज भी। सारे ठीक है। कलर के मिलते हैं। हाँ, तो मतलब ये तीनों ही फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे सर्कल करते हैं। अब देखो, ये जो सर्कल होता है ना, ये सर्कल कहाँ से डेवलप होता है, ये डेवलप होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम।
ये कहाँ से अराइज होता है? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। जैसे हमने स्टोलन किया था, स्टोलन हमने किया था लोअर पार्ट ऑफ दिस स्टेम था, या फिर हम क्या बोल सकते हैं लोअर ब्रांचेस ऑफ स्टेम। ये कहाँ से होता है? अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज होता है। नीम को तो मैम एजेडी रिक्टा बोलते हैं, एजेडी रिक्टा इंडिका। हाँ एजेडी रिक्टा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ नीम का एजेडी रिक्टा होता है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे जो स्टेम होती है, ये स्टेम यहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं? ये करते हैं ग्रो ऑब्लिकली, ये भी ऑब्लिकली ग्रो करेगी, बट ये कैसे होती है? अपवर्ड। देखो इससे पहले जो हमने स्टोलन किया था वो कैसे करते थे? वो डाउनवर्ड ग्रो कर रही थी, ये कैसे होता है? अपवर्ड ग्रो करती है, ठीक है। ये कैसे ग्रो करेगी? अपवर्ड ये ग्रो करती है। अब इसमें देखते हैं कि अपवर्ड कैसे। अब जैसे ये प्लांट हमारे पास है, ठीक है, अब इसके कहाँ से ग्रो करेगी? अंडरग्राउंड पार्ट। ये यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट होगा, यहाँ से ये ग्रो करती है, और कैसे ये ऑब्लिकली अपवर्ड की तरफ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सक्कर्स होते हैं, सक्कर से कैसे ग्रो करते हैं? यहाँ पे ऑब्लिकली अपवर्ड की तरफ ये ग्रो करते हैं, यहाँ पे ये ग्रो करेंगे। अब इससे यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये हमारे पास होंगे सक्कर। एक तो कहाँ से डेवलप होता है? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दिस स्टेम से डेवलप करेंगे, और उसके बाद फिर ये क्या करता है? कहाँ पर आता है? ये फिर ओब्लिकली अपवर्ड की तरफ ही ग्रो करता है। अब इसमें भी यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एडवेंटिशियस। अब यहाँ पे जो सक्कर होता है, सक्कर में भी यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी एडवेंटिशियस फ्रूट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। इनका ये जो यहाँ पे ये जो लोअर सरफेस होगा, इस लोअर सरफेस से यहाँ पे क्या करती है? एडवेंटिशियस फ्रूट की फॉर्मेशन यहाँ पे। जैसे हमने इससे पहले स्टोलन में किया था, नहीं इससे पहले हमने हाँ स्टोलन में किया था, हाँ स्टोलन में क्या था ना कि वहाँ पे एडवेंटिशियस, वहाँ पे बर्ड वहाँ पे आते हैं कि जैसे वो सोइल को टच करता है तो एडवेंटिशियस रूट की राइज होती है। ऐसे यहाँ पर भी क्या करते हैं? जो लोअर सरफेस होता है यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होता है? एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें भी क्या होगा? ये इसका यहाँ पे क्या होगा? ये पेरेंट प्लांट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जैसे ही क्या करेगा? अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच करेगा तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्लांट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट प्लांट। अब दोनों में डिफरेंस है, देखो जो हमने इससे पहले स्टोलन और सक्कर किया था, स्टोलन में क्या किया था कि लोअर ब्रांच से वो कहाँ पे जा रहा था? सोइल के अंदर जा रहा था। अभी कैसे कर रहा है? अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज होकर कैसे बाहर की तरफ आता है। अब इसमें भी क्या प्रेजेंट है? एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये भी क्या करेगा? जैसे ही पेरेंट प्लांट से डिटैच होगा तो ये क्या बन जाएगी? इंडिपेंडेंट प्लांट यहाँ पे एग्जिस्टेंस होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारे पास सर्कस यहाँ पर आता है, ठीक है। अब सर्कस में जो एग्जाम्पल यहाँ पर आता है वो हमारे पास हो जाता है मैंथा, ठीक है। मैंथा यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, और एक यहाँ पे एग्जाम्पल आता है क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम CHRYSANTHEMUM, ठीक है। क्राइसैंथेमम ये यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स आते हैं जिनमें क्या होता है? सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। रनर्स हमने क्या था? हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। फिर उसके बाद स्टोलन किया, डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करता है, और जो सक्कर्स होते हैं कैसे? अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है। और ये स्पेशलाइज्ड तीनों किसके लिए होंगे? यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। अब इसी में लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था? एग्जाम्पल रुक जाना मैम, एग्जाम्पल मत ही रेज करना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑफसेट। अभी जो मैम ऑफसेट होता है ना, सबको ब्लर आ रही है या मुझे ही आ रही है? स्क्रीन ब्लर आ रही है मैम। ब्लर है मैम। वीडियो हाँ जी मैम, ब्लर है। अच्छा स्क्रीन सबको ब्लर आ रही है। अभी भी ब्लर है? अभी ठीक है मैम।
अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था, ऑफसेट आता है। अब ये जो हो गई ऑफसेट मैम। मैम फिर से ब्लर हो मैम गई। फिर से ब्लर हो गई है। अच्छा, फिर से ब्लर हो गई है। अभी देखो, अभी क्लियर है या फिर ब्लर है? नहीं मैम, क्लियर नहीं है। आप बताना क्लियर है या फिर नहीं। अभी क्लियर है मैम। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑफसेट कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो ऑफसेट हमारे पास होता है, ये किससे मिलता है? ये मिलता है फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स में ही हमें क्या मिलता है यहाँ पे? ऑफसेट यहाँ पे। ठीक है, ऑफसेट यहाँ पे किसमें मिलेंगे? फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में मिलता है। रेयरली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये रेयरली ही मिलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये रेयरली मिलता है। अब जिस टेरेस्ट्रियल प्लांट में ऑफसेट प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल हमारे पास आता है, वो आता है एगेव अमेरिकाना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ना ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट जनरली किसमें मिलेगा? हमें फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में मिलता है, वाटर एक्वेटिक प्लांट में मिलेंगे। लेकिन ये किसमें प्रेजेंट होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट में रेयरली प्रेजेंट होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें क्या होगा? ऑफसेट प्रेजेंट होगा, उसका एग्जांपल यहाँ पे क्या था? एगेव अमेरिकाना। ठीक है, तो एगेव अमेरिकाना में यहाँ पे क्या ऑफसेट यहाँ पे मिलेंगे। वैसे जनरली किसका फीचर होता है? हाइड्रोफाइट का ही ये फीचर होता है। अब ये जो ऑफसेट होता है, ये क्या करता है? ग्रो हॉरिजॉन्टली on water surface। water surface पे ये कैसे horizontally grow करते हैं। ठीक है, ये water surface पे कैसे horizontally यहाँ पे क्या करते हैं? ये grow करते हैं। तो ये horizontal स्टेम होते हैं, जैसे हमने रनर्स किया था, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। मतलब इनकी लेंथ सिर्फ कितनी होगी? 1 इंटरनोडल, मतलब जितना एक इंटरनोड का साइज होता है ना, 1 इंटरनोडल लेंथ। मैम फिर ब्लर हो गई। मैम मैम ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर नहीं है। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। अभी देखो वीडियो क्लियर है अभी? नहीं मैम। नो मैम। ओके, जरा 2 सेकंड वेट करना। ओके। देखना अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर अभी भी वैसा ही है? अभी ठीक है मैम, पहले से। मतलब वैसे पूरा क्लियर नहीं है? हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी तक वैसे ऑफसेट का इतना समझ में है? अभी तक मतलब जो किया वो ये किया था कि फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा,
ऑडियो क्लियर आ रही है ना? यस जी मैम। मैम। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जो ऑफसेट होते हैं कहाँ पे मिलेंगे? फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट में मिलता है, रेयरली टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये मिलेंगे। कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली वाटर सरफेस पे ग्रो करता है, इनकी लेंथ कितनी होती है यहाँ पे शॉर्ट होता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अब ये जो स्टेम होती है ये स्टेम रिड्यूस होती है, रिड्यूस्ड टू डिस्क। हमने स्टेम में डिस्क शेप भी किया था कि जिसमें नोट्स इंटर नोट्स थे, डिस्क मतलब इतने शॉर्ट होते थे कि इसमें डिस्क में रिड्यूस हो जाती है। अब इसमें देखो कैसे होता है, जैसे देखो अब ये हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो ऑफसेट की जो टिप होती है ना, इसी के टिप से यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टर ऑफ, यहाँ पे लीफ यहाँ पे आता है, यहाँ पे रूट्स यहाँ पे अराइज होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे लीफ बनोगी और यहाँ पे कैसे रूट्स यहाँ पे अराइज होती है। तो इसमें जो ऑफसेट होते हैं, ऑफसेट में यहाँ पे जो उसकी टिप होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अपर साइड पे ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है क्लस्टर ऑफ लीफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक पॉइंट से यहाँ से क्या अराइज होता है, क्लस्टर ऑफ लीफ यहाँ से अराइज होता है। अपर साइड पे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लस्टर ऑफ लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और लोअर साइड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, रूट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मैम इसकी एग्जांपल मेथी आ जाएगी क्या? नहीं, मेथी ने इसका एग्जांपल बुक किया होगा ना, वाटर हाइसिंथ। मेथी मेथी एक्वेटिक प्लांट तो नहीं होगा ना? लोटस आ जाएगा मैम इसमें? लोटस में भी ऐसे क्लस्टर में होगी इसके रूट्स, ये रूट्स यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो रूट उसमें भी क्या होता है, लोटस में भी ना, लोटस में पहले यहाँ पे पेडिसिल होगा, फिर उसके बाद ऐसे मतलब स्टोक प्रेजेंट होगा लोटस में। लेकिन इसमें यहाँ पे कोई स्टोक यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे टिप से डायरेक्टली क्लस्टर ऑफ लीफ यहाँ पे अराइज होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टोक नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे क्लस्टर ऑफ लीफ होता है। अपर साइड पे क्लस्टर ऑफ लीफ होंगे, लोअर साइड पे यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल जैसे वाटर हाइसिंथ आता है। वाटर हाइसिंथ क्या होगा ना, इसको क्या भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल का वाटर हाइसिंथ होता है ना, इकोर्निया इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर आता है। इकोर्निया एक ये वो है ना, वीड प्लांट है, मतलब ये कंटामिनेशन प्लांट है ना ये, इकोर्निया एज अ कंटामिनेशन ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये टेरर ऑफ बंगाल में क्या होगा ना, ये टेरर ऑफ बंगाल, इसको इको में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में आता है। टेरर ऑफ बंगाल मतलब पूरे वाटर सरफेस को ये कवर कर लेता है, तो वहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वहाँ पे डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब जो फिशेस होते हैं वहाँ पे नेचुरली। एक्चुअल में ये ऐसा था, ये जो वाटर हाइसिंथ जो प्लांट है ना, ये कैसे हुआ था, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि इसके लीव्स होते हैं, वो लीव्स बहुत मतलब ब्यूटीफुल होती है, ऐसे इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इसी पर्पस के लिए, सिर्फ इसी पर्पस के लिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन एक टेरर बन गया। टेरर कहाँ पे, क्योंकि एक्वेटिक बॉडीज में क्या होता है, वाटर बॉडीज में पूरे पूरे वाटर सरफेस को ग्रो करता है, और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। क्या बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, वाटर बॉडी को पूरा कवर कर देता है। कवर करने से वहां पे जितने लोग होते हैं वो क्या करता है, सब ये यूज कर लेता है, जिससे वहां के जो एक्वेटिक मतलब जो नेटिव फिशेस वहां पे होती है ना, वो सब वहां पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये वाला जो था ना, ये बंगाल में वहां पे होता है, फिशेस का सबसे ज्यादा वहां पर होता है, तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल वहां पे बोला था। ये बंगाल में वहां पे एक्वेटिक बॉडीज में वाटर हाइसिंथ वहां पे ग्रो किया। इसका कोई भी नेचुरल एनिमी भी नहीं है, मतलब नेचुरल ऐसा प्रेडेटर भी नहीं है। व्हाइट फ्लावर होते हैं मैम इसके? व्हाइट फ्लावर होते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, मतलब ऐसे होता है बिल्कुल। ये जो मैंने एक्चुअली जो मैंने ये बनाया ना, ये ऐसे ये वाटर हाइसिंथ का ही बनाया, इसमें ऐसे मतलब ऐसे मिलेंगे लीव्स, और यहीं पे यहाँ पे फ्लावर इसके प्रेजेंट होता है, इसी के बीच में यहीं पर। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे इकोर्निया, एक यहाँ पे पिस्टी आता है। अच्छा, ये वाटर हाइसिंथ का सुना नहीं, आप लोगों ने सुना होगा, पहले पढ़ा होगा ये। जी मैम सुना हुआ है। हाँ हाँ, वाटर हाइसिंथ है, तो वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट। अब यहाँ पे ये क्या है, सरफेस, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ऑफसेट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली सरफेस के साथ ग्रो करती है। यहाँ पे जो ऑफसेट होगा, और इसके यहाँ पे एपिक्स मतलब इसके टिप पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहीं से यहाँ पे अपर साइड पे लीव्स अराइज होते हैं क्लस्टर ऑफ, और लोअर साइड पे यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे अराइज होते हैं। एग्जांपल एक्वेटिक प्लांट में फ्रीली फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है, एग्जांपल फिश है, यहाँ पे आता है वाटर हाइसिंथ या फिर इकोर्निया।
ठीक है, ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स आते हैं मैम कि इनमें क्या ब्लर हो प्रेजेंट है, गई screen। फिर ब्लर हो गई है, इशू आ अभी भी ब्लर है स्क्रीन, क्लियर है मैम। क्लियर है, ठीक है। चलो अभी तक जैसे आपको दिखा रही सब वेरिएंट मॉडिफिकेशन क्लियर है। 4 हमने यहाँ पे क्या रनर किया था, रनर हमने क्या था, ये कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगी, उसकी हर एक नोड पे क्या प्रेजेंट होगी, रूट्स अराइज होंगी। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे स्टोलन किया था, स्टोलन हमने ऐसे किया था कि जो क्या करते हैं लोअर ब्रांच से अरेंज होती है, डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करती है। फिर सकर किया था, सकर कैसे किया था, अंडरग्राउंड पार्ट से ओरिजिनेट होती है और कैसे अपवर्ड की तरफ जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने ऑफसेट यहाँ पे किया, ऑफसेट जनरली किसमें, एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे कर दिया था टेरेस्ट्रियल प्लांट का। एक ये यहाँ पे एग्जांपल आता है जिसमें क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट पे भी क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऑफसेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टर ऑफ लीफ एंड क्लस्टर ऑफ यहाँ पे रूट्स यहाँ से अराइज होता है, एडवेंटिशियस रूट यहाँ से अराइज होता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या किया कि ये कौन सा टाइप आती है, सब वेरिएबल। तो बेसिकली अगर हम देखें स्टैम की, अभी तक हमने 3 टाइप यहाँ पे कर लिए, 3 हमने पहले एरियल किया था, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड किया, नेक्स्ट हमने सब एरियल किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ना, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन आएगी या फिर लास्ट मॉडिफिकेशन यहाँ पर स्टैम की आएगी, वो आएगी हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम, ठीक है। स्पेशल मॉडिफिकेशन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्पेशल मॉडिफिकेशन, और ये जो स्पेशल मॉडिफिकेशन हम करेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पेशल मॉडिफिकेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। स्टैम्प की जो स्पेशल मॉडिफिकेशन यहाँ पर आती है, अब यहाँ पे जो स्पेशल मॉडिफिकेशन आएगी, यहाँ पे हमें 2 मॉडिफिकेशन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो हमने करनी है। एक हमारे पास यहाँ पे होता है फाइलोप्लेट्स, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या आता है, फाइलोप्लेट्स आता है, एक हमारे पास आता है क्लैडोल, क्लैडोल, ठीक है। फाइलोप्लेट एंड क्लैडोल, ये 2 टाइप की मॉडिफिकेशन हमारे पास आती है, ठीक है। ये किसमें आएंगे, स्पेशल मॉडिफिकेशन। अब ये स्पेशल मॉडिफिकेशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेम होती है, स्टेम इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जनरली फोटोसिंथेसिस स्टेम का फंक्शन होता है, लीफ का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेम जो होता है मॉडिफाइड होती है, वो क्या परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। दोनों केसेस में यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी जो स्टेम मॉडिफाई है वो किसके लिए मॉडिफाई होगी, वो क्या परफॉर्म करेगी यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर करेगी, ठीक है। तो जो दोनों टाइप की मॉडिफिकेशन हम करते हैं, हमारे पास जो क्लैडेड और यहाँ पे फाइलोप्लेट्स आता है, दोनों में मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या है, कि स्टेम यहाँ पे मॉडिफाइड हुई है क्या परफॉर्म करने के लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, अब बेसिकली जो फाइलोप्लेट्स होता है ना, ये हमें देखने को मिलता है मेनली जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मतलब जो किसमें रहता है, ड्राई कंडीशन में रहता है, जैसे जो डेजर्ट एरिया में रहता है, ठीक है। वाटर डेफिशिएंसी होती है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो सर्वाइव करता है, उन प्लांट्स में मॉडिफिकेशन यहाँ पे किसका होता है, फाइलोप्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और क्लैडोल हमें जनरली देखने को मिलता है मीसोफाइट्स। मीसोफाइट्स मतलब जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर होगा, नॉर्मल कंडीशन में जो मीसोफिटिक कंडीशंस में जो सर्वाइव करता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये किसमें होता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, फाइलोप्लेट यहाँ पे आ जाएंगे। और क्लैडोल किसमें होता है, मेसोफाइट प्लांट में। मेसोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, वहाँ पे जो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है किसके लिए, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, क्लैडोल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम और डिफरेंस यहाँ पे करें, हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पर जो स्टेम होती है, स्टेम यहाँ पे क्या करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करते हैं। स्टेम यहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं, यहाँ पे क्या शो करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेम होती है वो कैसे शो करते हैं, यहाँ पे लिमिटेड, ठीक है। स्टेम यहाँ पे कैसे होता है, लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। दोनों में देखो क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हम कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसा होता है, ये जीरोफिटिक प्लांट है, मेसोफिटिक प्लांट में आता है, यहाँ पे स्टेम अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, वहां पे कैसे होता है, लिमिटेड ग्रोथ। अब फाइलोप्लेट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो स्टेम होती है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है,
यहाँ पे कैसे होता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, स्ट्रैंड यहाँ पे कैसे होता है फ्लैटेंड हो जाती है। अब जैसे इसमें जैसे एग्जांपल हम करते हैं ना ओपनशिया, नागफनी जिसे बोलते हैं ओपनशिया, ये सबने एग्जांपल देखा होगा, ऐसे करके यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड की प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फिर ये क्या होता है, स्पाइन्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अभी जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे फाइलोक्लेड है। और ये फाइलोक्लेड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या परफॉर्म करनी है, इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइन्स है, ये स्पाइन्स यहाँ पे क्या है, ये लीव्स। अब लीव्स यहाँ पे किसमें मॉडिफाई हो गया, स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब लीव्स स्पाइन्स में मॉडिफाई होंगे तो मतलब इनका सरफेस एरिया कम होगा, तो अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेम होती है वो कैसे होती है, ग्रीन कलर की होती है, फ्लैटेंड होती है, और वहां पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। लीव्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई हो गए, इसमें स्पाइन्स में मॉडिफिकेशन यहाँ पे लीव्स की हो जाती है। लीव्स की मॉडिफिकेशन कैसे होता है यहाँ पे स्पाइन्स में। अच्छा, एक और फंक्शन यहाँ पे क्या होगा कि लीव्स यहाँ पे मतलब मॉडिफाई क्यों होती है स्पाइन्स में, इसके लिए टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। क्यों यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इसको क्या करना, वाटर लॉस को रिड्यूस करना है, क्योंकि कहाँ पे रहेंगे, जीरोफिटिक कंडीशन। जीरोफिटिक कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, वहां पे इनको वाटर लॉस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं किस में मॉडिफाई होते हैं, वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या आता है कि एक तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन किसके, स्टैम्प की मॉडिफिकेशन हो रही है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि जो फाइलोफ्लेक्स जीरोफाइट्स में आता है, ये स्पेसिफिकली किसमें आता है, मेसोफाइट्स में आता है। यहाँ पे स्टैम्प अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, वहां पे स्टैम्प कैसे होता है, लिमिटेड यहाँ पे ग्रोथ शो करती है, ठीक है। यहाँ पे स्टैम्प का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो स्टैम्प होती है ना, वो ऐसे आता है, यहाँ पे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर नहीं होता। अब ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये एक्चुअली में ये स्टैम्प, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे स्टैम्प होता है, और स्टैम्प में यहाँ पे रिड्यूस्ड लीव्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे और भी ब्रांच यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्टैम्प में कैसे होता है, रिड्यूस्ड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लीव्स होता है रिड्यूस्ड हो जाता है, लीव्स कैसे होंगे, यहाँ पे रिड्यूस्ड लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये रिड्यूस्ड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसको ये पार्ट हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे होगा क्लैडूल, ठीक है। ये किसमें होगा, क्लैडूल। अब जैसे इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या जाता है, एस्पैरागस, ठीक है। एस्पैरागस, एस्पैरागस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, PARA, PSAPAREGUS। एस्पैरागस में क्या होता है, क्लैडोइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लैडोइड की फीचर कैसे, मेसोफिटिक प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टेम यहाँ पे किस में मॉडिफाई होगी, लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है। और यहाँ पर लीफ कैसे होता है, रिड्यूस्ड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टेम क्या शो करती है, लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पे शो करती है। और जो यहाँ पे स्टेम होती है, स्टेम की जो मतलब लीव्स में जो स्टेम होती है, कितने लोग होते हैं, सिर्फ 1 to 2 इंटरनोड, इंटरनोड लोब, सिर्फ इतने ही लोग यहाँ पे स्टैम्प प्रेजेंट है, 1 to 2 इंटरनोड लोब यहाँ पे स्टैम्प प्रेजेंट है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या था, क्लैडोइड। इसमें क्या था कि यहाँ पे स्टैम्प फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में बनता है, यहाँ पे स्टैम्प का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे स्टैम्प कैसे होती है, वो कैसे 1 to 2 इंटरनोड लोब प्रेजेंट होगी, और लीफ यहाँ पे कैसे होता है, रिड्यूस्ड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या था, हमने यहाँ पे ओपनशिया किया, मैम इसका स्क्रीन फिर ब्लर होगी, हाँ जी क्या कह रहे हो, स्क्रीन फिर ब्लर होगी मैम। अच्छा स्क्रीन फिर ब्लर होगी, अभी भी ब्लर है स्क्रीन, मतलब हाँ इसमें जी मैम, फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ जी। क्लियर है या ब्लर अभी भी,
अभी भी ब्लर है मैम। अभी क्लियर है मैम। मैम 1 मिनट रुक जाओ। नहीं मैं नहीं रेज नहीं कर रही, मैं बस यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ ना। ये यहाँ पे हमारे पास फाइल है। इसमें एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे अलग से लिखते हैं ओपेंशिया आता है और एग्जांपल यहाँ पे आता है यूफोरिया। ओपेंशिया एंड यूफोरिया यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है और यहाँ पे एग्जांपल आता है कोस्टरिका, क्योंकि ये फाइलोक्लेड और ये वाला ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फाइलोक्लेड और क्लेडोइड में यहाँ पे क्या होता है, ओपेंशिया, यूफोरिया, कोस्टरिका, ये दो तीनों एग्जांपल किसमें आता है, फाइलोक्लेड में यहाँ पे एग्जांपल आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जांपल आता है वो आता है रस्कस एंड एस्पैरेगस। यहाँ पर आता है रस्कस एंड एस्पैरेगस, ये दो एग्जांपल क्लेडोइड में आएंगे और फाइलोक्लेड में ओपेंशिया, यूफोरिया, कोस्टरिका। ये स्पेशल मैम ये क्या लिखा मॉडिफिकेशन है यूजलेस स्टेम के आगे? यूजलेस स्टेम के आगे क्या लिखा? यूजलेस स्टेम के आगे 1 to 2 इंटरनोड लो। यूजलेस स्टेम यहाँ पे 1 to 2 इंटरनोड लो यहाँ पर। हो गया ये। यस मैम। ठीक, तो यहाँ तक हमारा बेसिकली स्टेम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टेम की मॉडिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट है। पहले हमने स्टेम के फीचर्स किए थे, स्टेम के फीचर्स के बाद फिर उसके टाइप्स के, टाइप्स में हमने पहले एरियल किया था, सब अंडरग्राउंड किया, फिर सब एरियल किया, फोर्थ पार्ट था हमने मॉडिफिकेशन किया। तो यहाँ तक हमारा स्टेम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लीफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है लीफ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जैसे हमारा पहले रूट कंप्लीट हुआ है, फिर स्टेम हुआ, उसके बाद अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करें यहाँ पे लीफ। हम स्टार्ट करें, अब लीफ होता क्या हमारे पास, फ्लैट ग्रीन एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन फ्लैट और एक्सपेंडेड पार्ट होगा यहाँ पे प्लांट का। ठीक है, अब जो लीफ होता है, लीफ में जनरली क्या होता है, लीफ बड प्रेजेंट होती है, लीफ बड प्रेजेंट एट इट्स एक्साइल पोजीशन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास ब्रांच है, यहाँ से क्या है, यहाँ पे लीफ, ठीक है, लीफ यहाँ पे आइज हो रही है। अब इसकी जो एक्साइल पोजीशन यहाँ पे यूजली क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे बड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया था, किसी टाइम में क्या होता है, मतलब वैसे जनरली क्या था कि बर्ड होते एक्सिलरी बर्ड किया था, टर्मिनल किया था ना, तो यहाँ पे लीफ की जो एक्साइल पोजीशन होती है, यहाँ पे क्या होता है, बर्ड यहाँ पे यूजली प्रेजेंट है। तो लीफ क्या होती है, इसकी यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्साइल पोजीशन पे बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लीफ का फंक्शन क्या होगा जनरली, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, एक तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना, दो ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लीफ में हमने क्या था, क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट हो गए, स्टोमेटा के लिए फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, और जनरली इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या जाता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के जनरली पार्ट्स यहाँ पे कौन कौन से होता है। पहले एक डायग्राम से ना ओवरव्यू मतलब ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट यहाँ पे करेंगे, फिर उनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ये हमारे पास एक लीफ। अब ये जो पार्ट होता है जिसके थ्रू ये किसी भी ब्रांच के साथ अटैच होगा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये होता है लीफ बेस। ठीक है, वो पॉइंट जिसके थ्रू ये क्या करते हैं किसी भी ब्रांच के साथ अटैच होगा उसे हम क्या बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लीफ पर क्या जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लीफ बेस ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होगा यहाँ पे, ये है स्टोक ऑफ द लीफ। ठीक है, ये है स्टोक ऑफ द लीफ और इस स्टोक ऑफ द लीफ को हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था स्टोक ऑफ द लीफ और स्टोक ऑफ द लीफ को क्या बोलता है पेटियोल। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या होगा, ये होगा यहाँ पे पेटियोल। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे होगा पेटियोल, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद जो मेन यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पर आता है, ये जो पार्ट होगा ये वाला, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास लैमिना, लीफ लैमिना। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है ये हमारे पास होता है यहाँ पे लीफ लैमिना यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीफ लैमिना। और इससे लीफ लैमिना भी क्या प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पे मिडरिब यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जनरली अगर हम देखें तो जो लीफ होते हैं, लीफ के जनरली तीन पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। तीन पार्ट यहाँ पे कौन कौन सा आता है, लीफ बेस आता है, पेटियोल आता है एंड लीफ लैमिना यहाँ पर आता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे लीफ के आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लीफ बेस को देखते हैं, मतलब लीफ बेस में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो यहाँ पे देखते हैं। लीफ बेस तो जनरली यहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट इसको बोल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं किसी भी स्ट्रैंड के साथ अटैच होता है, उस अटैचमेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लीफ बेस यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी लीफ बेस में थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है, कुछ प्लांट्स में वो यहाँ पे देखते हैं कि लीफ बेस में मतलब क्या मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है। बर्ड नहीं आएगी मैम, हाँ जी, बर्ड मैम बर्ड। हाँ, बट लीफ का पार्ट नहीं होगा, वो तो हमने किया कि इसकी एक्सेल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आ जाएगी। बट जनरली लीफ का पार्ट करें तो ये तीन पार्ट नहीं आएंगे हमारे पास। स्टेम का होगा वो, हाँ जी, इसका होगा फिर बर्ड। अब वो बर्ड तो देखो, बर्ड तो एक्स्ट्रा से प्रेजेंट है। हम तो लीफ का स्ट्रक्चर अगर देखें तो लीफ का स्ट्रक्चर में तो देखो अगर लीफ को प्लग के करें तो सिर्फ हमें क्या होगा, यही पार्ट तो नहीं मिलेगा ना। तो एक्चुअली लीफ पे तो मेन पार्ट ये तीन ही होगी। ये तो इसकी पोजीशन पे यहाँ पे बर्ड ये प्रेजेंट है, ये तो इसका फीचर है कि इसकी पोजीशन पे बर्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम जनरल लीफ के पार्ट देखें तो ये तीन ही हमारे पास है। देखो यहाँ पे लीफ बेस में, लीफ बेस एक तो घूमने के लिए क्या होगा, अटैचमेंट पॉइंट होगा। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होता है अब जिसमें जो ये लीफ बेस होता है ना, ये क्या करता है, बिकम्स। ठीक है, लीफ बेस यहाँ पे क्या होता है, स्वलन यहाँ पर होता है, और ये जो स्वलन लीफ बेस होता है इसे हम बोलते हैं पल्विनस। स्वलन लीफ बेस को क्या बोलता है, पल्विनस। तो सिंपल देखो कैसा होगा, यहाँ पे ये लीफ बेस थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे पेटियोल यहाँ पर हुआ, अब यहाँ से बेस यहाँ पे कैसे हो गया, स्वलन होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पर होगा पल्विनस। इसके बाद यहाँ पे कैसे ये लीफ हुआ, अब लीफ बेस यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे कैसा स्वलन होता है, इसे क्या बोलता है, पल्विनस। तो कुछ प्लांट में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है स्वलन होता है, और वो कैसा होता है, यहाँ पे पल्विनस यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये जो पल्विनस होता है एग्जाम्पल जैसे किसमें कर सकता है, हमारे पास जो लेग्यूम्स होता है, जितने भी लेग्यूम्स प्लांट है उनमें क्या देखने को मिलेगा, ये पल्विनस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये जो पल्विनस होता है इसका जो मेन होता है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द स्लीप मूवमेंट। जैसा हम करते हैं ना टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुटिका, उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे पल्विनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे स्लीप मूवमेंट। लेग्यूमिनस यहाँ पे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, मिमोसा। टच मी नॉट प्लांट, वहां पे भी क्या होगा, लीफ बेस के साथ स्वलन प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, पल्विनस यहाँ पे बोलते हैं। मैम जो बनियन ट्री होता है
मैम बनियन ट्री होता है, अगर उसके पत्ते को तोड़े तो उसमें भी तो थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन वर्ज नहीं होता, जैसे आपने बताया ये आप लीफ बेस के किसको नीचे बोल, हाँ 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 हाँ, बनियन ट्री में जो तो उसके पत्ते होते हैं बनियन ग्रीन वाले। ठीक है, समझ गई मैं। हाँ, मतलब हाँ जिसमें भी होगा, मतलब और एग्जांपल यहाँ पे, ये तो हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे किए ना, लेग्यूम्स यहाँ पे मिमोसा किया, और भी यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाएंगे कि मतलब जनरली बस यहाँ पे पल्बिनस हो, इसके अलावा जिसमें भी प्रेजेंट होगा सब इसमें एग्जांपल में आ जाएगा पल्बिनस में। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है, अब ये जो सेकंड है ना, ये मैम ये क्या स्पेसिफिक लिखा हुआ है, स्लीप मूवमेंट? हाँ जी क्या बोल रहे हो? स्लीप मूवमेंट लिखा स्लीप मूवमेंट लिखा हमने जैसे मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट है ना, सेंसिटिव होगा, उसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे ना स्लीप, यहाँ पे स्लीप मूवमेंट का सिंपल मतलब ये हुआ ना, जैसे मिमोसा प्यूडिका यहाँ पे सेंसिटिव होता है टच के लिए, वाइब्रेशन के लिए, हीट के लिए, तो वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया बेसिकली क्या पल्विनस वहाँ पे सिग्नल वहाँ पे भेजता है, जिससे मतलब जो भी मूवमेंट वहाँ पे वो शो करते हैं, तो पल्विनस इसके लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है उन प्लांट्स। एक जनरल इसका फंक्शन बताया कि पल्मिनस का जनरल फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, क्या करता है वहाँ पे ये, इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जैसे टच होगा, वाइब्रेशन होगा या फिर हीट होगा ना, तो उस टाइम पे जो भी मूवमेंट्स का जो रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होगा ना, वो पल्मिनस वहाँ पे रोल प्ले करता है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना पल्मिनस का? मैम यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है मॉडिफिकेशन, मतलब नेक्स्ट किसमें आता है, ग्रासेस में आता है। ग्रासेस में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है ना, ये मॉडिफाई हो जाता है इनटू लीफ शीट। ठीक है, लीफ शीट पे मॉडिफिकेशन होती है। अब जैसे देखो ग्रासेस में, जैसे ग्रासेस में एग्जांपल जैसे हमारे पास वीट का एग्जांपल आता है, अब वहां पे अगर जनरली किसी ने देखा तो वहां पे ऐसा होता है, उसका अगर एक लीफ भी वहां पे मतलब प्लग करता है ना, मतलब निकालते भी है, तो उसके नीचे तक होता है, पूरा ऐसे कवर करके रखा होता है, मतलब ये यहाँ पे कैसा होगा, ये यहाँ पे होगा लीफ शीट यहाँ पर होगी। अब ये लीफ बेस नहीं हो, अब ये शीट में कन्वर्ट होगा, मतलब एक्सपेंड कर गया। अब जनरली क्या बोल सकता है कि यहाँ पर जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड किसमें किया, एक्सपेंड इनटू शीट। जनरल जैसा बीट को जब मतलब बीट का जो प्लांट होता है उसकी लीफ जब निकालते जाते हैं ना, तो उसमें से ऐसे मतलब लेयर्स यहाँ पे होता है, लोग मतलब नीचे तक पूरा पूरा शीट प्रेजेंट होती है। तो जो लीफ शीट है ये एक्चुअल में किसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ बेस की मॉडिफिकेशन होता है। लीफ बेस यहाँ पे मॉडिफाई या फिर एक्सपेंड बोल सकता है कि एक्सपेंड हो जाता है, किसमें, शीट में एक्सपेंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या है, ग्रासेस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या, एक तो यहाँ पे क्या पल्मिनस प्रेजेंट होगा लीफ बेस में, लीफ बेस की मॉडिफिकेशन कैसे स्वेलन हो जाएगा तो पल्मिनस होगा, या फिर लीफ बेस के कहता है एक्सपेंड करते हैं, किसमें एक्सपेंड करता है, लीफ शीट में एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे पार्ट हमारे पास आता है लीफ बेस यहाँ पर आता है। इसके बाद सेकेंड आता है पेटियोल। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहाँ पर आएगा पेटियोल। मैम ग्रासेस वाला एग्जांपल। हाँ जी, ग्रासेस वाले, ग्रासेस का एग्जांपल अभी बता रहे हैं, जैसे वीट प्लांट है, वीट प्लांट में ऐसे होगा, वहां पे लीफ बेस मॉडिफाई होता है, लीफ शीट में मॉडिफाई होता है। सेकेंड पेटियोल, पेटियोल अभी भी ये क्या होता है, स्ट्रोक ऑफ द लीफ। ठीक है, अच्छा पेटियोल एक हमारे पास ना पेडिसिल भी होता है, पेडिसिल शायद पहले भी क्या था, पेडिसिल हमारे पास होता है स्ट्रोक ऑफ फ्लावर। तो दोनों में डिफरेंस है, पेटियोल स्ट्रोक ऑफ लीफ होगा, पेडिसिल यहाँ पे स्ट्रोक ऑफ फ्लावर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये जो पेटियोल होता है ना, पेटियोल में यहाँ पे कैसा होता है, मॉडिफिकेशन यहाँ पे करते हैं, पेटियोल बिकम्स विंग। यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे कि वो कैसे होता है, विंग वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका जो एग्जांपल यहाँ पे आता है, एग्जांपल यहाँ पे होता है सिट्रस। सिट्रस जैसे यहाँ पे क्या, ऑरेंज। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब पेटियोल किस में, विंग्ड पेटियोल किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस में या फिर जितने भी
सिट्रस फ्रूट होता है सब में होगा, एग्जांपल जैसे क्या जाएगा ऑरेंज, मतलब वहाँ पे जो पेटिकोल होता है विंग पेटिकोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो विंग पेटिकोल यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा और हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अब एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है कि ये जो पेटिकोल होता है ना, पेटिकोल यहाँ पे मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पेटिकोल किसमें मॉडिफाई होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इससे हम बोलते हैं फाइलोड। इसे क्या बोलते हैं, फाइलोड। अब देखो तीन टर्म अब हमारे पास होगी, इससे पहले जो हमने किया वो क्या था, फाइलोक्लेड, ठीक है, और एक हमने किया था क्लेडोल, और अभी हम थर्ड यहाँ पे क्या करते हैं, ये है हमारे पास फाइलोड। अब ये जो फाइलोड है ये किसकी मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे पेटिकोल, देखो तीनों की मॉडिफिकेशन क्या, किसकी, अब ये तो देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लीफ का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पर ये दोनों मॉडिफिकेशन यहाँ पे किसकी है, ये स्टैम की मॉडिफिकेशन है, दोनों जो मॉडिफाई हुई है किसमें, लीफ लाइक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे पेटिकोल किसमें मॉडिफाई हो रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो रहा है, ये किसका आता है, इसके इस मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या आता है, फाइलोड आता है, ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस है, फाइलोक्लेड, क्लेडोल एंड फाइलोड, ये दोनों यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन आता है, एंड फाइलोड हमारे पास पेटिकोल मॉडिफिकेशन, बेसिकली लीफ की मॉडिफिकेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, एग्जांपल होता है एकेशिया, एकेशिया में फाइलोड प्रेजेंट होता है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है, वैसे तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस बताना चाहिए, फाइलोक्लेड, क्लेडोल एंड फाइलोड, ये दोनों हमने स्टैम मॉडिफिकेशन में किया, ये हम यहाँ पे लीफ मॉडिफिकेशन में यहाँ पर करते हैं। एग्जांपल पे यहाँ पे क्या जाता है, एकेशिया यहाँ पर, सिट्रस में लेमन भी आएगा, सिट्रस में लेमन भी आएगा। इसके बाद एक और यहाँ पे मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो पेटियोल्स होता है, पेटियोल्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, ठीक है, पेटियोल की मॉडिफिकेशन यहाँ पे किसमें हो जाता है, टेंड्रिल्स में भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है। एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है ये टेंड्रिल्स। अब इस प्लांट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो पेटिकोल है वो मॉडिफाई होगा किसमें, टेंड्रिल, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। बस इसके बाद थर्ड हमने पार्ट यहाँ पे क्या किया, लीफ लैमिना। लीफ लैमिना की मॉडिफिकेशन नहीं है, इसमें तो सिंपल क्या होगा, ये एक्सपेंडेड पार्ट होगा, एक्सपेंडेड पार्ट होगा, वेन्स और मिडरिब्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये क्या कंटेन करता है, वेन्स और मिडरिब्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। मेन पार्ट होता है जो क्या करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये मेन पार्ट आता है जो क्या करता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यहाँ पे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो लीफ में जनरली, मैम हाँ जी, टेंड्रिल्स, क्या कह रहे हो, टेंड्रिल से आपको ये ये यहाँ पे लिखा कि जो पेटिकोल्स है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होगी, ये यहाँ पे एरो, फिर उसके बाद ये एग्जांपल है NEPENTHES, मतलब जिसमें टेंड्रिल्स की मॉडिफिकेशन, मतलब पेटिकोल की मॉडिफिकेशन है इनटू टेंड्रिल्स। तो यहाँ तक पार्ट्स सबको क्लियर हुए, लीफ के तीन पार्ट यहाँ पर आता है, मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि जैसे विंग पेटिकोल किसमें प्रेजेंट होगा, ऐसे यहाँ पे पेटिकोल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या फिर फाइलोड किसमें प्रेजेंट होता है, या फाइलोड होता क्या है, इसका एग्जांपल यहाँ से आ सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ तक जनरली हमारा लीफ के फीचर क्या होता है, लीफ के पार्ट्स यहाँ पे क्या होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लीव्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लीव्स, अच्छा टाइप्स ऑफ लीव्स में भी ये जनरली सबने क्या हुआ कि जो लीफ होता है जनरली दो टाइप के हमारे पास आता है। अगर हम इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन देखें
दो टाइप की लीफ हमारे पास होता है, एक क्या होता है सिंपल लीफ और एक क्या आता है यहाँ पे कंपाउंड लीफ। ठीक है, दो टाइप की लीफ आता है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। अब ये जो कंपाउंड लीफ होता है ये फर्दर दो टाइप की होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ फर्दर दो टाइप के होंगे, पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। अब ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ हो गया इट फर्दर फर्दर एक आता है बाइपिनेटली। मैम स्क्रीन ब्लर होगी। यस मैम। सिंगुलर होगी। स्क्रीन अभी भी ब्लर है, आज काफी यस हुआ है। मैम। यस हाँ जी मैम। मैम। ऑडियो भी नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर नहीं है। मैम वीडियो तो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है। ठीक, ठीक। चलो अभी मैं ना मतलब वो कर रही हूँ चार्ट यहाँ पे लीव की क्लासिफिकेशन का बना रही हूँ, तो आप लोग ना फिर इसका जब जैसे स्क्रीन क्लियर होगी ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। ठीक है, मैम एक बार ये नाम बोल दो, ये क्या क्या लिखे हुए हैं? नाम मैं बता देती हूँ। जैसे देखो कंपाउंड लीफ हमने किया ना, कंपाउंड लीफ हमने पिनेटली कंपाउंड किया, फिर उसके बाद पामेटली कंपाउंड। जो पिनेटली कंपाउंड है फिर इसकी फर्स्ट यहाँ पे आता है यूनिपिनेटली, बाइपिनेटली, ट्राइपिनेटली एंड डी कंपाउंड। पिनेटली यहाँ पे चार टाइप्स आता है, यूनिपिनेटली, बाइपिनेटली, ट्राइपिनेटली एंड डी कंपाउंड। मैम थर्ड ट्राइपिनेटली और फोर्थ डी कंपाउंड। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा स्क्रीन अभी भी क्लियर नहीं हुई है? नहीं मैम। अब कल आप लोगों का ऑफ है, अगर कल मॉर्निंग में क्लास रखी तो? यस मैम, मॉर्निंग में ले लो। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है Yes, network ma'am. से बहुत ज्यादा ही आ रहा है, बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। कल मॉर्निंग में मतलब 7 o'clock रख सकते हैं? मैम तीसरा कौन सा है मैम? तीसरा क्या लिखा है? ट्राइपिनेटली है, यूनि बाई एंड ट्राई। और मैम चौथा? आफ्टर 8 o'clock। हाँ, क्या कह रहे हो? 8 o'clock के बाद मैम, या फिर 7:30 के बाद। 7:30 के। अच्छा, मैम फोर्थ क्या लिखा है? डी कंपाउंड, डी कंपाउंड, DECOMPOUND। मैम ये साथ साथ में बोल भी दो, दिखाई नहीं दे रहा है इसे। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूनिपिनेटली का यहाँ पे कहना है। यूनिपिनेटली की फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन मतलब दो टाइप आती है, इम्पेरिपिनेटली एंड पेरिपिनेटली। इम्पेरी, IMPI,
पेरिपिनेटली एंड पेरिपिनेटली। इम्पेरिक एंड पेरिपिनेटली। इम्पेरिक IMPARI और पेरी यहाँ पे PARI। पेरिपिनेटली एंड इम्पेरिक। यूनिपिनेटली दो टाइप के होता है, बाइपिनेटली टाइप डिकम्पाउंड नहीं होते, ठीक है। इन्हीं की दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो जैसे पामेटली होता है, पामेटली की भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास यूनिफोलिएट, UNIFOLIATE, यूनिफोलिएट, ठीक है, यूनिफोलिएट। और यहाँ पर पामेटली में आ जाता है बाइफोलिएट, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, BI बाइफोलिएट। फिर ऐसे ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट एंड फोलिएट है, फोलिएट है, स्पेलिंग बोलना मैम ये। फोलिएट, FOLIATE, फोलिएट, फोलिएट, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट एंड ट्राइफोलिएट, फोलिएट, टेट्रा, फिर ऐसे यहाँ पे पेंटाफोलिएट और फिर लास्ट यहाँ पे बन जाता है मल्टीफोलिएट। पेंटाफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट, ये 6 यहाँ पे आ जाते हैं पामेटली। यूनि, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड मल्टीफोलिएट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में लीफ जनरली दो टाइप के आता है। सिंपल लीफ आता है, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में फर्दर आता है पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड आता है यूनिपिनेटली, बाइपिनेटली, ट्राइपिनेटली एंड डी कंपाउंड। यूनिपिनेटली फर्दर आता है इम्पेरिपिनेटली एंड पेरिपिनेटली। और पामेटली में जाता है यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, टेट्राफोलिएट, पेंटाफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। अच्छा, स्क्रीन अभी भी क्लियर नहीं आई है? नहीं No, मैम। ma'am. आवाज भी कट रही है। आवाज भी कट रही है। चलो फिर ऐसा करते हैं, अभी इसको ना फिर अभी स्टार्ट करते ही नहीं है, ठीक है। इसको यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि अभी मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया, मतलब नहीं हो रहा क्लियर ना, तो ऐसे फिर ना मतलब समझ में भी नहीं आएगा ना। तो अभी इसी Yes, चार्ट को ऐसे ही रखेंगे, इसी चार्ट को फिर ना कल फिर हम आगे इसको डिस्कस करें, इसी पूरे चार्ट को ना मैम क्लासिफिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मैम। स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं इसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप पर भेज दूंगी। ठीक है, मैं इसकी फोटो क्लिक करके भेज दूंगी। इसी चार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे, कल को कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। इसी के आगे यही क्लासिफिकेशन कल को करते हैं फिर। ये तो अभी तो फिर ऐसे ही नहीं आ रही ना, नेटवर्क सही नहीं होगा। अभी मैम साक्षी मैम की क्लास कितने बजे है? अभी 4 बजे है साक्षी मैम की क्लास ना। और उसके बाद दो बार ही लगेंगे क्या क्लासेस? हाँ जी, 2 बार लिखी क्लास। 5 बजे केमिस्ट्री की हो जाती है ना, फिर 4 से 5 होगी, फिर उसके बाद 7:15 से फिर जब तक मतलब आपकी क्लास लगी। ठीक है, मैम लीव कर Okay, दें? ma'am. हाँ जी, मैम लीव कर दें? हाँ लीव हम कर, लीव, आप लीव कर सकते हो। हाँ बिल्कुल जी जी। बिल्कुल लीव कर सकते हो। हाँ